बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और बहुत सारे लोग रमज़ानुल मुबारक में उम्रा प्लान कर रहे होंगे कि हमने रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करना है। चंद टिप्स ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आप वाक़ईतन रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्रा करने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की फ़जीलत के हवाले से। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो फजीलत बयान की है वो ये है कि अगर कोई रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करता है तो वो उसी तरह है जिस तरह वो मेरे साथ हज करता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्रा के सवाब को इतना करार दिया है। रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी जितने अमाल हम करते हैं, नेक अमाल जितने हम करते हैं, उनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर उम्रा जैसी इबादत का अजर व सवाब ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप इनके ऊपर अमल कर सकते हैं तो फिर आपको ज़रूर रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्रा के लिए जाना चाहिए। आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बूढ़े माँ बाप हैं, आपके साथ कोई मरीज़ हैं, तो फिर आप ये कोशिश करें, और आप भी पहली दफ़ा जा रहे हैं तो फिर आप ये कोशिश करें कि पहली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी भी ऐसे महीने का इंतखाब करें कि जिसमें रश थोड़ा कम हो। तो उसमें अगर आप जाएं उम्रा के लिए तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। रमज़ानुल मुबारक में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सब लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ानुल मुबारक में ही जाएं। तो रश बढ़ जाता है तो फिर उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं, ख़ुसूसन बच्चों के लिहाज से, बूढ़ों के एतबार से, फिर ख़ुसूसन वो लोग जो व्हील चेयर के ऊपर होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि अगर पहली दफ़ा जा रहे हैं या आपके साथ कोई बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, कोई मरीज़ है आपके साथ, तो आप कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी भी वक़्त में आप उम्रा अदा कर लें। कि अगर आप बजट फ्रेंडली उम्रा करना चाहते हैं तो फिर भी आपको रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी महीने का इंतखाब करना होगा, जैसे मुहर्रम है, सफ़र है। इन महीनों में काफ़ी हद तक कम बजट में उम्रा आप कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एयरलाइन का टिकट है उसका भी किराया बढ़ जाता है, होटल है वहाँ पर उनका किराया बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो वही उम्रा जो आप मुहर्रम में, सफ़र में अदा कर सकते हैं, मतलब 2 लाख या सवा 2 लाख में, वही उम्रा आप रमज़ानुल मुबारक में 3 लाख के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप इसमें जाकर उम्रा करेंगे। तो इस तरह भी आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको बजट का मसला नहीं है तो फिर आप रमज़ानुल मुबारक का ही इंतखाब करें। और अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तमाम आमाल को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो फिर रमज़ानुल मुबारक से ज़्यादा बेस्ट कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज़ का अजर व सवाब बढ़ जाता है। अब देखिए कि यहाँ जब हम अपने मुल्क में होते हैं, अपने घर में होते हैं, यहाँ हमने कोई इतने ज़्यादा अमाल भी नहीं करने होते, कोई बहुत ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना होता। हम घर में हैं, घर से अपने करीबी मस्जिद में चले गए, नमाज अदा कर ली। लेकिन जब हमने रोज़ा रख के चलना है, बहुत सारा सफ़र करना है, बार बार हमारा सफ़र होना है और इतना ज़्यादा रश होना है, तो वहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल तवाना है, तंदुरुस्त हैं और आप समझते हैं कि मैं तमाम तरह अमाल को अच्छे तरीके से अदा कर सकता हूँ, तो फिर आप रमज़ानुल मुबारक में ही जाएं। इंशाअल्लाह हुआ ताला आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अजर व सवाब के एतबार से तो रमज़ानुल मुबारक के अलावा कोई दूसरा वक़्त नज़र नहीं आता कि जिसमें उम्रा किया जाए। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सबसे ज़्यादा उम्रे का जो सवाब है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही होता है। और एक और बात मैं खसूसी तौर के ऊपर यहाँ पर करूँगा, वो ये कि अपने माँ बाप को अगर आप रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करवाना चाहते हैं, क्योंकि तकरीबन बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करें। तो अगर आप अपने माँ बाप को, अपने किसी बूढ़े को उम्रा के लिए भेजना चाहते हैं रमज़ानुल मुबारक में खसूसी तौर के ऊपर, वो तो वैसे भी किसी भी महीने में उनको अकेला नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अगर आप ख़ास तौर के ऊपर रमज़ानुल मुबारक में उनको उम्रा के लिए भेज रहे हैं तो फिर तो उनको बिल्कुल भी मत भेजिए किसी दूसरे के साथ, क्योंकि आम दिनों के अंदर भी वो बूढ़े वहाँ परेशान हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, जब तक कोई साथ ऐसा तवाना जवान बेटा या कोई अपना ऐसा करीबी ना हो कि जो उनकी हर मुश्किल को अपने बाजुओं के ऊपर ले ले और उनकी परेशानियों को खुद से दूर करने की कोशिश करे। और रिश्तेदार या मोहल्ले वाले या दोस्त अहबाब वो कितना
जितना कर सकते हैं वो बड़ा थोड़ा करेंगे। जो अपनी औलाद कर सकती है, अपना अजीज कर सकता है, वही अगर साथ होगा तो उनके लिए उम्रा करने में आसानी रहेगी, वरना बहुत मुश्किलात उनके साथ होती हैं। तो अगर रमजान मुबारक में आप उनको भेज रहे हैं तो फिर बिल्कुल मत भेजिए, आप खुद साथ जाएं और साथ होकर सारे आमाल करवाएं। आपका उम्रा भी अगर रमजान मुबारक की वजह से उसका अजर बढ़ा, तो अपने माँ बाप को अगर आप तमाम अमाल खुद साथ होकर करवाएं तो फिर तो आपके उम्रे पे जो आपको अजर सवाब मिलेगा, वो तो उसकी तो इंतहा ही कोई नहीं हो जाएगी। वो तो बहुत बड़ा अजर सवाब आपको अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। और इसी तरह जो मरीज हैं, मरीजों के लिए खसूसी तौर के ऊपर इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि वो अगर वहाँ चले जाते हैं रमज़ान मुबारक में उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पर जो होटल हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं, आपको खाना जो मिल सकता है वो अफ्तार से सहर तक मिलेगा। दिन में आपको कोई भी खाने वाला होटल खुला हुआ नहीं मिलेगा। बाकी जितनी दुकानें हैं, जहाँ जैसे जनरल स्टोर हमारे होते हैं या कोई भी ऐसी दुकानें हैं, वो तो आपको मिल जाएंगी, बकाला जिनको कहा जाता है वहाँ पर। लेकिन आपको कोई खाने पीने का जो होटल है, मतम है, वो वहाँ पर आपको दिन को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मरीज है आपके साथ या बच्चे हैं आपके साथ, तो फिर आपको उनके लिए अगर खाने का अरेंज करना है तो वो शहरी में ही आपको कर लेना होगा, ताकि दिन को अगर उनको खाना खाने की जरूरत पेश आए तो वो उस खाने को खा सके, वरना दिन को आप उनके लिए खाने का कोई भी इंतजाम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जब आप हरम में जाते हैं, आप कोशिश ये करें, जब आप वहां पर चले गए हैं तो आप कोशिश ये करें कि ज्यादातर वक्त जो है वो आप हरम के अंदर ही गुजारें, ज्यादा वक्त वहां पर गुजारें। क्योंकि एक रमजान है और एक उम्रे की सआदत है, एक हरम है, ये दो तीन चीजें जब इकट्ठी हैं तो यहां पर आप इतना अजर समेट कर आ जाएंगे, इतना अजर समेट कर आ जाएंगे कि नामा अमाल अजर और सवाब से लबालब भर जाएगा, इतना ज्यादा अजर आपको मिल जाएगा। तो फिर इधर उधर बाजारों में घूमने की बजाय, दुकानों पे घूमने की बजाय आप यहां पर आइए और ज्यादा वक्त अपना हरम के अंदर गुजारें। और इसके साथ जब आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ मरीज हैं, तो फिर आपने दो काम करने हैं। मरीज है तो वो अपनी दवाई अपने साथ लेकर आए। जाहिर है अगर कोई ज्यादा मरीज है तो वो रोजा तो नहीं रखेगा, तो अपनी दवाई अपने बैग में लेकर आए, एक दिन की दवाई, कि अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो आप अफ्तार के टाइम भी वहां पर रुकें, रात रावी भी वहां पर पढ़ें। तो मरीज के पास इतनी दवाई होनी चाहिए जो उसकी जरूरी दवाई है। अगर बच्चे हैं आपके साथ तो फिर भी उनके लिए खाने पीने की चीजें अपने पास रखें, पानी अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि दिन के वक्त अमूमन जो है वहां पर रमजान मुबारक में जो पानी के कूलर होते हैं वो उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए आप अपना पानी भी साथ रखें बच्चों के लिए और मरीज के लिए, और खाने पीने की भी कोई ना कोई चीज साथ रखें बच्चों के लिए और मरीज के लिए। क्योंकि अगर आप बार बार होटल आना चाहेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। रोजा आपका होगा और आपको होटल जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए अपने मरीज की, या उनके खाने के लिए कुछ लेने के लिए आप जाएंगे, तो एक तो रश बहुत ज्यादा होगा और दूसरा रोजे में आपका बार बार बाहर जाना आना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल इससे पैदा होंगे। एक और चीज का ख्याल जरूर रखें कि जो आपने उम्रा अदा करना है रमजान मुबारक में, एक तो वो है कि जब आप यहां से जाते हैं तो आपने उम्रा अदा करना है, वो तो जाहिर आपने करना ही है। जब आप पहुंच गए थोड़ा सा रेस्ट करें और जाकर आप उम्रा अदा कर लें। लेकिन उसके बाद अगर आप उम्रा अदा करना चाहते हैं तो फिर आप उसकी टाइमिंग इस एतबार से बनाएं कि अगर मस्जिद आयशा से आप जाते हैं या कहीं और से आप आते हैं तो इस तरीके से कोशिश ये करें कि आपका उम्रा फजर के बाद अदा हो जाए। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक आप इस वक्त के अंदर आप अपने उम्रे को अदा कर लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, सहरी की होगी तो आपको इससे आसानी रहेगी, कमज़ोरी भी इतनी महसूस नहीं होगी। और एक और, जो हम ज़ियारात के लिए जाते हैं तो ज़ियारात में एक तो टाइम रखें फजर का, बिल्कुल नमाज फजर अदा करें और ज़ियारात के लिए चले जाएं। बहुत ज़्यादा ना घूमें, बहुत ज़्यादा पैदल ना चलें, और थोड़ी बहुत ज़ियारत जो आप कर सकते हैं आसानी के साथ वो करें और वापस आकर थोड़ा आराम करें और फिर हरम में चले जाएं। गारे सौर और गारे हिरा में जो लोग चढ़ना चाहते हैं वो कोशिश ये करें कि वो रोजे की हालत में मत चढ़ें, क्योंकि वहां पर चढ़ने के लिए बार बार पानी भी पीना पड़ेगा, सांस भी फूलेगा, एक लंबी चढ़ाई है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो इसलिए अगर आप वहां पर चढ़ेंगे तो आपका रोजा उससे मुतासर होगा। रोजा फर्ज है और वहां पर जाना जाहिर है एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम जियारत के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाना फर्ज नहीं है, एक मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत में हम जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि रोजा उससे आपका मुतासर ना हो, वो वक़्त रखें या फिर आप शाम का वक़्त रख लें, जो भी वक़्त आपको सूट करता है। आप समझते हैं कि इस वक़्त में अगर मैं जाऊं तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा, तो वो वक़्त चुनें जिसके ऊपर आप पहाड़ों के ऊपर जा सकें। आप गैर ज़रूरी मशक्क़त से बचें। अमाल में भी बिल्कुल मियाना रवि से चलें, एतदाल के साथ चलें, और ज़ियारत का मैंने अर्ज़ कर दिया वहां पर भी एतदाल के साथ ही काम लें। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका रोज़ा भी मुतासर ना हो और आपका ज़्यादा वक़्त जो है वो हरम के
अंदर गुजरे। अगर ज़्यादा वक़्त आपका हरम के अंदर गुजरेगा तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जो भी आपके साथ लोग मौजूद हैं, आम दिनों के अंदर भी लोग अमूमन अपने होटल का रास्ता भूल जाते हैं और फिर रमज़ान मुबारक में जो रश है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि होटल का जो कार्ड होता है वो मिल जाता है, तो वो कार्ड आप लें, अपने पास भी रखें और अपने साथ जितने भी अफराद हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबको वो एक-एक कार्ड ज़रूर दें या फिर वो गले में पहनने के लिए ले लें और बच्चों के ख़ुसूसी तौर के ऊपर और बूढ़ों के गले के अंदर वो कार्ड होटल का पहना दें और उनको साथ बता दें कि अगर कभी भी भूल जाएँ, हम ना मिलें या बिछड़ जाएँ तो परेशान नहीं होना, बल्कि ये कार्ड के ज़रिए से आपने होटल में पहुँच जाना है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है ये है। होता ये है कि जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हमें 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं या जितने भी हम अफराद हैं, तो हमारा ये आपस में तय होता है जी हम फलां जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएँगे, ये काम कर लें, इसके बाद हम फलां जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएँगे। और फिर होता ये है कुछ लोग जो हैं वो पहले आके बैठ जाते हैं वहाँ पर और फिर वो दूसरों का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। उस इंतज़ार में उनको काफ़ी कोफ्त भी उठाना पड़ती है, परेशानी भी होती है, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, कॉल कर रहे होंगे, वो कहते हैं हम फलां जगह पर हैं, वो कहते हैं हम फलां जगह पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा वक़्त जो है वो ज़ाया भी होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, सबके पास कार्ड हो और यही तय हो कि जब हम में से जो भी फारग हो जाए और जो होटल में पहुंच सकता है आसानी के साथ, ये कार्ड है, इससे अपना रास्ता पूछ लें अगर समझ ना आए और अपने होटल में पहुंच जाएं, आकर आराम करें। वहां पर एक दूसरे का इंतजार ना करें बल्कि सीधा हरम के अंदर पहुंच जाए ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। अगर वहां पर इंतजार करेंगे एक दूसरे का तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। एक बंदा बहुत जल्दी फारग होकर आ जाता है और दूसरा बंदा 1 घंटे के बाद फारग होकर आता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा वहां पर उनको टाइम लग जाता है और एक दूसरे का इंतजार करने में टाइम जाया होता है। तो ये वो चंद चीजें हैं जिनका ख्याल हमें रखना जरूरी है। और फिर अफ्तारी के लिए तो आप जब वहां पर 1-2 दिन देखेंगे आपको समझ आ जाएगी अफ्तारी मैंने कहाँ करनी है। हरम के अंदर भी दस्तरखान होते हैं, हरम के बाहर भी दस्तरखान होते हैं, सेहन के अंदर भी दस्तरखान होते हैं, यानी ये मस्जिद हराम ने भी और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोनों जगह के ऊपर दस्तरखान होते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस जगह के ऊपर किस दस्तरखान के ऊपर बैठना चाहिए। तो ये चंद चीजें हैं जिनका ख्याल रखना अगर आप उम्रा कर रहे हैं रमजान मुबारक के अंदर, तो इन चीजों का ख्याल जरूर रखें। मैं बार बार एक बात जरूर कर रहा हूं कि अपने बूढ़े वालिदैन को खसूसन जब वो मरीज हों तो उनको कभी यार किसी हालत में भी किसी के साथ मत भेजा करें, खुद साथ जाएं। अगर आपको अल्लाह ताला ने उनको उम्रा कराने की इस्तिताअत दी है तो इसका मतलब है कि आप भी उम्रा कर सकते हैं, तो फिर आप साथ जाएं। जो काम आपने करना है उनको साथ लेकर, जो उनके साथ आपने अमाल करवाने हैं, यकीन माने कोई भी नहीं करवाता। वो बेचारे वहां पर परेशान होते रहते हैं, रश के अंदर भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, होटल का पता नहीं लगता, उनको समझ नहीं आती हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वहां पर परेशान हाल वो बैठे होते हैं, कभी किसी की मिन्नत करते हैं, कभी किसी की मिन्नत करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर होती है। और खुसूसन जब उनमें से कोई मरीज हो, अब बूढ़े आदमी को कोई ना कोई मरज, कोई ना कोई मसला उनके साथ जरूर होता है, तो वो इतने ज्यादा वहां पर टेंशन में होते हैं, इतनी डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो बेचारे सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आ गए हैं। इसलिए अपने माँ बाप को, अपने जो भी आपके बड़े हैं, अगर वो उनमें से खुसूसी तौर के ऊपर कोई मरीज है तो फिर उनको कभी किसी के सहारे के ऊपर भी अकेला वहां पर मत भेजें, खुद साथ जाएं। और रमजानुल मुबारक में तो बिल्कुल भी अकेला मत भेजें क्योंकि रमजानुल मुबारक में रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चंद चीजें हैं जिनका ख्याल रख के आप रमजानुल मुबारक में भी उम्रा कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अजर सवाब है, हज के बराबर अजर सवाब है। और हज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में जो अदा किया गया हो। और जब आप वहां पर जाएं तो मेरे लिए आपने खुसूसी दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी बार बार वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।